योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। परसों जो पाठ चला था कारक को लेकर के, जो कारक हैं, तो सबको समझ में आ गए थे। आ गए थे स्वामी जी। हाँ जी, कारक का जो मोटा मोटा स्वरूप है कि कारक किस प्रकार से काम करते हैं, एक वाक्य में कारकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया, और कारक कहने वाले की विवक्षा के ऊपर कैसे बदलते हैं, और जब कोई कारक कहने वाले की विवक्षा के ऊपर बदलता है तो फिर उसमें विभक्तियों में परिवर्तन होता है। विभक्ति अलग चीज़ है, कारक अलग चीज़ है। ध्यान रखना, कारक मुख्य आधार है विभक्तियों का, तो कारक के आधार पर विभक्तियां बदलती हैं। यूं नहीं है कि पहले विभक्ति हो उसके आधार पर कारक बने, ऐसा नहीं है। कारक के आधार पर विभक्ति होती है। विभक्तियां आप जो है ना, क्योंकि हिंदी में अपन विभक्तियों को इतनी जल्दी से वो नहीं कर सकते हैं। संस्कृत में तो क्या है, शब्द रूप चलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, कि जैसे हरि शब्द का रूप है हरि, हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरीणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। ये जो उसके रूप हैं 7 विभक्तियों में, और संबोधन जो है ना प्रथमा का पुनः रूप, तो ये विभक्तियां हैं। तो विभक्तियां कारक के आधार पर आती हैं, विभक्तियों के आधार पर कारक नहीं रहेगा। ये बात अच्छे से समझ लेनी है। और अभी तो बात कारक की है, क्योंकि विभक्ति तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कारक जो है ना, कारक हर पद में है ना एक कारक शक्ति है, क्योंकि हर पद किसी न किसी क्रिया को आकृष्ट करता है, चाहे वो क्रिया बोली नहीं गई हो तो भी क्रिया अवश्य आएगी, वो क्रिया आएगी तो कारक आएगा। इसलिए सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्ति ही, सभी पदों में वाक्य शक्ति है, और वाक्य शक्ति होने के कारण से उसमें कारकत्व तो अपने आप आएगा। वृक्ष इत्युक्ते अस्ति गम्यते, न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरति, सत्ता को कोई भी पदार्थ व्यभिचरित नहीं कर सकता है, इसलिए अस्ति तो अवश्य आएगा। तथा नहीं असाधना क्रिया अस्ति, बिना साधन के, बिना कारक के कोई क्रिया नहीं होती है, तो कारक अपने आप आएंगे। मतलब वाक्य शक्ति को बता रहे हैं कि वाक्य शक्ति हर पद में है, तो वो कैसे है। तो पहले हर पद जो है वो है ना एक क्रिया को लेकर के आएगा, क्रिया जो है वो कारकों को लेकर के आएगी। तथा च पचति इत्युक्ते सर्व कारकाणाम आक्षेप, जब पचती कहा जाता है तो सभी कारकों का वहाँ पर आक्षेप जो है, उसका आकर्षण, सभी कारक जो है ना खिंचते चले आएंगे। तो जब सब कारक आएंगे तो उसमें कुछ कारकों का जो हमने प्रयोग किया है वो नियमार्थ हो जाएगा। नियमार्थो अनुवाद, अनुवाद होता है वो नियमार्थ होता है, दोबारा बोलना, ये नियमार्थ होता है। कर्तृकर्म करणानाम चैत्राग्नि तंडुलानाम इति, तो अनुवाद, किसका अनुवाद, कर्तृकर्म करणानाम, कर्ता का, कर्म का, करण का जो अनुवाद है, अनुवाद मतलब वो तो पहले से आक्षिप्त हो गए थे, पहले से आ गए थे, लेकिन फिर भी उनका है ना अनुवाद किया गया है, तो वो अनुवाद जो है वो नियम के लिए हो जाएगा। तो नियमार्थो अनुवाद कर्तृकर्म करणानाम। अभी अनुवादा का संबंध किसके साथ में है, देखो दयाराम जी, ये ध्यान देने वाली बात है, इस वाक्य को जो जटिल है थोड़ा सा। अनुवाद कर्तृकर्म करणानाम, कर्तृकर्म करणों का अनुवाद। और कर्तृकर्म करण क्या है, चैत्र तंडुल अग्नि नाम, चैत्र तंडुल और अग्नि, या चैत्र अग्नि तंडुल जो भी है ना, तो कर्तृकर्म और करण, तो कर्ता है चैत्र, कर्म है तंडुल, और करण है अग्नि। तो इन चैत्र
तंडुल और अग्नि का जो अनुवाद है वो नियमार्थ है। नियमार्थ मतलब पहले ही, वो तो कारक की प्राप्ति तो पहले ही हो गई थी, क्योंकि क्रिया है तो कारक हो ही गए हैं। ऐसा तो नहीं ना कि क्रिया पहले आएगी फिर कारक आएंगे। क्रिया पहले आएगी फिर कारक आएंगे, या कारक पहले आएगी, या आप स्पष्ट कीजिए महाराज। हाँ, मैं अभी आप लोगों से निकलाऊंगा। मैं, मेरा एक वो है कि भैया मैं जो चीज़ है ना वो चीज़ आप लोगों के भीतर है। हाँ, है ना, जो है देखो, यहाँ पर इस विषय के सबसे कम पढ़े लिखे जो है ना अपने जो है राम कुमार जी। हाँ जी, राम कुमार जी। हमारा जी। हाँ जी, सोच के बताना। तो परसों पाठ में जो ना बहुत सारी बात बताई थी। जो क्रिया है, महाराज जी, क्रिया पहले आएगी या कारक पहले आएंगे? महाराज जी साथ आने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आएंगी नहीं मेरे ख्याल से तो। साथ आने चाहिए, ये बात बिल्कुल है ना। पर एक बात है, क्रिया पहले हो कारक बाद में हो तो क्रिया को करने वाले तो कारक हैं, तो कारक बाद में आ हमारा सकते हैं जी, क्या? महाराज जी नहीं आने चाहिए मेरे ख्याल से तो। कारक बाद में आ ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। हमारा है ना, क्योंकि कारक है तब तो क्रिया है। हमारा जी। है ना, कोई कहे बोले भैया खाता है वो पहले हो गया था, उसके बाद में खाता है के कारण से फिर अपन ने कहा भैया बालक खाता है। खाता है क्रिया तो पहले हो गई थी, बालक बाद में आया, तो ऐसा संभव है क्या? हाँ नहीं है महाराज जी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों जी दयाराम जी? तो हमारा जी स्पष्ट हो गया, पहले कारक आएगा तभी क्रिया होगी। हाँ, कारक होंगे तब क्रिया होगी, है ना। तो है ना, जो ना ये जी बात, महाराज। मतलब हमने कोई भी पद बोला तो उस पद के अनुसार एक क्रिया अवश्य आएगी, और क्रिया आ गई है तो इसका मतलब है कि उसके कारक आ चुके हैं। जी महाराज। है ना, तो इसका मतलब है कि हर पद में एक वाक्य शक्ति है। तो पूरी की पूरी वाक्य शक्ति, एक पद बोलते ही पद के साथ में क्रिया, क्रिया से पहले कारक, है ना, वो सब इंक्लूड है। तो ये जो है पदों में जो वाक्य शक्ति है, तो है ना, वाक्य शक्ति है और क्रिया है, तो किसका मतलब कारक पहले से हैं, कारक हैं। लेकिन फिर भी अब जब कारक सारे के सारे कारक हैं और सारे के सारे कारक होते हुए भी उनको फिर हम दोबारा बोल रहे हैं कि बालकः पचति चैत्रः अग्निना तंडुलान पचति। तो चैत्रः अग्निना तंडुलान पचति, तो पचति बोलते ही सारे कारक तो थे ही, लेकिन आपने चैत्र बोल दिया, अग्नि बोल दिया, तंडुल बोल दिया, कि अग्नि को साधन के रूप में, तंडुल को कर्म के रूप में, अग्नि चैत्र को कर्ता के रूप में। तो इसका मतलब है कर्ता तो पहले इंक्लूड था ही, तो दोबारा इनको बोला गया है। तो ये है ना, अनुवाद जो है ना वो नियमार्थ होता है। नियमार्थो अनुवाद, ध्यान रखना है कि ना हाँ, ये जो, नियम के लिए पढ़ाया था महाराज जी आपने, नियम के हाँ लिए बोला जाता। हाँ, नियम के लिए मतलब जो जो आदेश पहले से प्राप्त है, जो चीज पहले से प्राप्त है, फिर बोल दो, तो फिर बोल दो तो नियम निकलेगा उसमें, तो नियम निकलेगा। तो जो है ना, पचती जैसे बोला तो अपने को ये समझ में आ गया भैया कोई ना कोई करता है। पचती है, क्रिया बिना करता होगी नहीं। अब हमने चैत्र बोल दिया तो ये समझ में आ गया भैया और ना कर्ता प्राप्त थे, पर अब कर्ता ये ही होगा और दूसरा नहीं होगा, चैत्र के अलावा दूसरा नहीं होगा, ये नियम बन गया। है ना, और चैत्र पका रहा है तो कुछ भी पका सकता था, कर्म तो कुछ ना कुछ है, लेकिन तंडुल बोल दिया तो अब समझ में आ गया भैया कि तंडुल के अलावा दूसरे नहीं होंगे, ये नियम हो गया। अग्निना पचती तो अग्नि के द्वारा पका रहा है, तो साधन में कोई और दूसरा साधन नहीं होगा, यही होगा, ये नियमार्थ हो गया। तो कर्ती कर्म करना नाम अनुवाद, कर्ता कर्म करण तो पहले से आक्षिप्त थे। सर्व कारक का नाम आक्षेप, सभी कारकों का आक्षेप, वहां पर आकर्षण, उसमें वो खींचे चले आएंगे। लेकिन फिर भी जो कर्ती कर्म करणों का जो हम प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो वो नियम के लिए होता है, स्पष्ट हो जाता है फिर भैया दूर से नहीं, अब यही रहेगा। है ना, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं यार, कौन पढ़ा रहा है? अब गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो है कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया भैया गुरुजी के अलावा दूसरे नहीं, अभी तो पढ़ाने का काम जो है ना गुरुजी कर रहे हैं। तो ये नियमार्थ हो गया, अनुवाद जो है ना वो नियमार्थ हो गया, कर्तृ कर्म करणों का अनुवाद हो गया। हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं सब इसमें अनुवाद है।
जबकि क्रिया के साथ में कारक अपने आप आएंगे, लेकिन फिर भी हमने जो है ना कर्तृ कर्म करण का प्रयोग किया है, तो वो अनुवाद के लिए है। स्पष्ट हो गया दयाराम जी? जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। है ना? तो यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं, अभी ये एक एक वाक्य को समझा रहे हैं। देखो, इन्होंने वर्णों को समझाया कि वर्ण स्वयं में कोई उनका अर्थ नहीं है, और वर्ण जो है ना आशु विनाशी हैं और क्षण प्रध्वंसी हैं, एक क्षण में नष्ट होने वाले हैं, तुरंत पैदा होते हैं, तुरंत नष्ट होते हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं है ना वर्णों का। लेकिन वही वर्ण जब पद के साथ में मिलते हैं तो संस्कार रूप में रह करके और फिर वो अर्थों को देते हैं। तो वो जो वर्ण है उनमें सारे अर्थों को देने की शक्ति है ना, सारे अर्थों को द्योतित करने की, उनको प्रकाशित करने की शक्ति उसमें मौजूद है। और वो फिर सारे वर्ण सारे अर्थों को देने की शक्ति है। तो हमने कोई शब्द बोला पुस्तक, तो सारे के सारे अर्थ आएंगे। तो पुस्तक तो नहीं आएगा, पुस्तक में तो खिचड़ी हो जाएगी, पुस्तक के साथ में सारे अर्थ आ जाएंगे, क्योंकि पा जो है ना सारे अर्थों को देता है ना। पा तो उपनिषद को भी देता है, पा पतंग को भी देता है, पा पुत्र को भी देता है, पा पतंग है ना जो ना मतलब पतझड़ को भी देता है। तो पा के पा में मतलब पा वर्ण जो है ना जाने कितने अर्थों को द्योतित कर सकता है। तो पुस्तक में केवल पुस्तक ही अर्थ निकले, ये कैसे निकलेगा? तो उसकी एक प्रोसेस बता दी इन्होंने कि सारे अनंत अर्थों को बताने का सामर्थ्य उनमें है, असंख्य अर्थों को द्योतित करने का सामर्थ्य उसमें है, लेकिन एक विशेष क्रम में पड़े होने के कारण से पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण को विशेष में व्यवस्थापित करता है। उत्तर वर्ण, उत्तर मतलब बाद वाले वर्ण, बाद वाले वर्ण पूर्व वाले वर्ण को विशेष में व्यवस्थापित करते हैं, और वो अवस्थापित करके और उसके बाद में फिर जो है एक संकेत बुद्धि, उस संकेत बुद्धि के कारण से और है ना एक विशेष क्रम का अनुरोध कि इसी क्रम में रहेंगे, अलग क्रम में नहीं रहेंगे, तब जाकर के जो सारे अर्थों को कहने से युक्त जो वर्ण है वो है ना जो है शासनादि अर्थ को, ये गकार है ना गौ अर्थ को वो कहेंगे या विशेष अर्थ को कहेंगे। तो एक प्रोसेस बता दी इन्होंने। वर्ण के बाद में वर्ण से एक पद पे चले, पद किस प्रकार से अर्थ देता है ये इन्होंने बताया। फिर पद में एक वाक्य शक्ति है, उस वाक्य शक्ति को बता रहे हैं कि जैसे कोई पद बोला गया तो केवल पद का अर्थ नहीं आता है, पूरी वाक्य शक्ति आती है, पूरा वाक्य आता है, एक क्रिया साथ में आती है। और वो जो वाक्य शक्ति है उस वाक्य शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो पहले क्रिया आती है और क्रिया के बाद में फिर कारक आते हैं, है ना जो है ना। तो क्रिया के बाद में कारक आते हैं, तो मतलब कारक पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में लगाते हैं हम समझाने के लिए कि भैया क्रिया आई है तो इसका मतलब कोई निश्चित बात है कि कारक जरूर आए होंगे। तो देखो इसमें कारक कौन कौन से हैं, तो सारे कारक हो सकते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सब है ना जो है सारे कारक हैं, और कारक में कोई भी कर्ता हो सकता है। तो फिर हम कर्ता का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें वो नियम के लिए है कि यही कर्ता रहेगा, दूसरा कर्ता नहीं रहेगा, यही कर्म रहेगा, दूसरा कर्म नहीं रहेगा, यही करण रहेगा, दूसरा करण नहीं रहेगा, यही संप्रदान रहेगा, दूसरा संप्रदान नहीं रहेगा, यही अपादान रहेगा, दूसरा अपादान नहीं रहेगा, यही अधिकरण रहेगा, दूसरा अधिकरण नहीं रहेगा। ये नियमार्थ हो गया। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस ये है। और संकेत की बात बहुत स्पष्ट रूप से बताइए कि संकेत जो है, क्योंकि अनादिकाल से ये जो वाक व्यवहार चला आ रहा है और उस वाक व्यवहार के कारण से एक संकेत बुद्धि, एक संकेत का संस्कार हमारे भीतर है, और उस संकेत के संस्कार के कारण से हम जो है कोई भी कुछ बोलता है तो हम उसको समझते हैं, और हम जो बोलते हैं उसको वो समझते हैं, वो संकेत बुद्धि के कारण से। संकेत बुद्धि का काम बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, इतनी प्रोसेस समझ में आ गई है, ये सूत्र बिल्कुल स्पष्ट हो गया है दयाराम जी? हाँ, ये सूत्र थोड़ा जटिल था ना, आप बोल रहे थे, अब ये बिल्कुल हाँ समझ में आता जा रहा है। जी जी। अब यहाँ एक बात और बता रहे हैं, दृष्टम च वाक्यार्थे पदरचनम, एक पूरे वाक्य के लिए है ना जो है पद का है ना जो है पद रचना जो है वो होती है, पद को बनाया जाता है। एक पद जो है ना, पद का प्रयोग एक वाक्यार्थ में, पूरे के पूरे वाक्यार्थ में होता है। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का अर्थ क्या है? छंदोधीते। श्रोत्रिय मतलब
जो वेदों को है ना। जानता है, हाँ वेदों को पढ़ता है। हाँ, जैसे जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छुका अस्ति इति जिज्ञासु, एक जी पद जो है ना पूरे वाक्य अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होता है, और एक पद में वाक्य शक्ति भी मौजूद है, वो दूसरे पदों को खींच करके ले आता है। तो दूसरे पदों को खींच करके लाने का एक वो दूसरी बात, एक मतलब जो ना एक पद स्वयं में अपने आप में एक पूरा वाक्य अर्थ है, ये बात भी बता रहे हैं कि दृष्टम च वाक्यार्थे पद रचनम श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय का मतलब है ये ना जो ना छंद को पढ़ने वाला है ना, जो वेद आदि हैं उनको पढ़ने वाला है, उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय छंदोधीते जीवती, जीवती मतलब प्राणान धारयति। तो जीवती अपने आप ही जो ना प्राणों को धारण करने वाले को जीवती बोलते हैं, है ना। जीवती मतलब प्राणान धारयति। तो जीवती एक क्रियावाची पद बताया, श्रोत्रिय ये ना जो है सुबंत। तो सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत दो प्रकार के पद होते हैं। जो क्रियावाची शब्द है जिसमें बाद में ती तह अंति सी था था आमी आवह आमह ये लगता है, तिप तस झी सिप थस था मिप वसमस ताम झ था सा थम धोम इट वही मही, ये 18 प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उनको बोलते हैं तिगंत, जिनके धातु रूप चलते हैं। अपन ने सुना भी होगा धातु रूप। तो धातु रूप जो होते हैं उनको बोलते हैं तिगंत, उन्हीं को आख्यात बोलते हैं। और आख्यात से ही आख्यातिक बन गया, जो है आख्यातिक जो शब्द है, एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ भी है आख्यातिक, है ना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है वो आख्यातिक जो है। तो आख्यातिक जो है वो आख्यात, और नाम मतलब जो सुबंत हैं, सु औज सम औ षष्टाभ्याम भी गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप, ये 18 प्रत्यय 21 प्रत्यय जो है, ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में है वो है सुबंत। तो ये राम रामो रामा रामम रामो रामान, ये सब हरि हरि हरय गुरु गुरु गुरव राजा राजानो राजान आत्मा आत्मानो आत्मान कर्ता कर्तारो कर्तारः पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितॄन्, ये सब जो है ये सारे शब्द जो है ये सुबंत हैं, इन्हीं को नाम बोला जाता है। तो स्वामी जी, हाँ जी, समझे आप हमें ये संस्कृत का पढ़ा दीजिए ना। हाँ संस्कृत तो ये तो मैं अभी जो समझा रहा हूँ ना, इस हाँ जी। भाष्य को पढ़ने में जितनी वो चीज चाहिए उतनी समझा रहा हूँ, बाकी ये विषय तो जी बहुत बड़ा है। सुज समोर्स, ये तो जो ना फिर ये सु जो है ना राम शब्द से सु प्रत्यय आया तो राम बन गया, तो ये राम बन गया, ये कैसे बन गया, तो ये बड़ा एक वो, ये तो बहुत लंबा विषय है। और ये जी मतलब 1-1.5 साल पढ़ेंगे तब जाकर के तो समझ में आना शुरू होगा। अच्छा जी। हाँ, एकदम से समझ में भी आना नहीं शुरू होगा। शुरू शुरू में जी ऐसा लगेगा बोले गुरु जी कौन सा पत्थर ले आए जिसको चाटने के लिए बोल रहे हैं, और चाटने में जो है ना तो नमक नमकीन है पत्थर ना मीठा है। 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट। समझे, थोड़ा समय आपके पास हो तो इस विषय को पढ़ा दीजिए आप। हाँ 15-20 मिनट ही बहुत होंगे हमारे लिए। देखते हैं, 1 मिनट रुको जरा, बच्चे आए हुए हैं। तो जो है अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ये शब्द जो ना ये नाम है, सुबंत है श्रोत्रिय, और जीवती ये तिगंत है। तो जीवती का अर्थ भी निकल गया, मतलब एक क्रियावाची शब्द ले लिया इन्होंने कि क्रियावाची शब्द भी एक वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो है ना, तो जीवती मतलब प्राणान धारयति, जीवती मतलब प्राणान धारयति, और श्रोत्रिय मतलब छंदो अधीते, छंद शास्त्र को पढ़ता है ना, वेद को पढ़ता है, क्योंकि छंद वेद के अनुसार चलते हैं, छंद शास्त्र वेद का एक वेदांग है, तो इसलिए वेद छंद पढ़ेंगे तो मंत्र जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना जो वेद को पढ़ता है वो श्रोत्रिय है, जीवती जो प्राणों को धारण करता है। तो ये एक एक वाक्य के अर्थ में एक एक पद की रचना देखी जाती है। तत्र वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति ही,
एक पूरे वाक्य में वाक्य के लिए पदार्थ पद के अर्थ की अभिव्यक्ति, पदार्थाभिव्यक्ति, वाक्यार्थ में पदार्थाभिव्यक्ति, ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम कारकवाचकम वा। वाक्य में पद के अर्थ की जो अभिव्यक्ति होती है, वो पद के अर्थ की अभिव्यक्ति जब होती है तब ततः पदम प्रविभज्य, पदों का प्रविभाग करके, क्रियावाचकम कारकवाचकम व व्याकरणीयम, व्याकरणीयम पहले है, उसको जब ना अन्वय करेंगे तो व्याकरणीयम पहले बाद में लग जाएगा। तो वाक्य में पद के अर्थों की अभिव्यक्ति पहले होती है, पदार्थ अभिव्यक्ति, और पदार्थों की अभिव्यक्ति, पद के अर्थ की अभिव्यक्ति जब होती है, उसके बाद में पदों को अलग अलग करके क्रियावाचक है या कारकवाचक है, ये हमें वो करना पड़ता है कि ये क्रियावाचक है, ये कारकवाचक है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ इसमें क्रियावाचक पद कौन सा है? पठति ये क्रियावाचक है, और रामः और पुस्तकम ये है कारकवाचक, कारकवाचक पद है ये। राम करता है, पुस्तक कर्म है, नेत्र है ना, नेत्राभ्याम पठति, तो नेत्र जो है ना वो करण हो गए, मोक्ष के लिए पढ़ रहा है, मोक्षाय पठति, है ना, विद्यालय पठति आधार हो गया, है ना, तो अधिकरण हो गया। तो ये जो है पदार्थ की अभिव्यक्ति होने पर, पदार्थ जो है पद का अर्थ जब अभिव्यक्त हो जाता है तो हम ये निर्णय कर पाते हैं कि कौन सा पद कारकवाचक है और कौन सा पद क्रियावाचक है। तो ये बात जो है ना, इन्होंने क्यों कही ये बात इसलिए कही कि कुछ जगह पर तो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि भैया हाँ जो है ना ये कारकवाचक है, लेकिन कई जगह पर ये पता नहीं चलता है। जैसे अश्वः शब्द है, कौन सा शब्द? अश्वः। अश्वः का मतलब घोड़ा। घोड़ा। हाँ जी। अश्वः का मतलब जो है ना, हम देखते हैं कि अश्वः का मतलब है घोड़ा, है ना, लेकिन अश्वः शब्द तुओष्ठी गति वृद्धियो एक धातु है, उस धातु से बनता है, तो उसका जो है ना नहीं, उस धातु से भी एक अश्वः शब्द बनेगा, और वो बनेगा तिगंत में, अश्वत, अश्वताम, अश्वन, अश्वः, है ना। तो अश्वः जो है ना जो बनेगा, उसका अर्थ जो है ना, मतलब तुम जाते हो, तुम मतलब तुम गए, ये अर्थ निकलेगा अश्वः शब्द का अर्थ। और एक अश्वः शब्द जो है वो कारकवाचक भी है। एक मिनट रुकना जरा। हाँ जी, हाँ ओम जी। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि अश्वः शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है, और अश्वः शब्द का अर्थ तुम गए, ये अर्थ भी होता है। अश्वत, अश्वताम, अश्वन, अश्वः, अश्वतम, अश्वता, अश्वम, अश्वाव, अश्वाम, ये एक रूप भी चलेगा तुओष्ठी धातु का, है ना। तो हाँ गत्यर्थक है, हाँ गत्यर्थक धातु है ना। तो मतलब तुम गए, इस अर्थ में अश्वः शब्द बनेगा। तो ये जो अश्वः है ये तिङंत है, और जो पहले अश्वः घोड़ा है ये सुबंत है। तो ये तिङंत है या सुबंत है, ये कैसे पता चलेगा?
निर्धारित करना पड़ेगा महाराज जी। तो ये वाक्यार्थ से पता चलेगा। वाक्य में जो पदार्थ की पदों की अर्थ की अभिव्यक्ति है, केवल एक पद के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं, वाक्य के अनुसार जो पद के अर्थ की अभिव्यक्ति है उससे पता चलेगा कि कौन सा पद जो है वो क्रियावाचक है और कौन सा पद कारकवाचक है। ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तत्र वाक्य पदार्थाभिव्यक्ति, वाक्य में जो पदार्थ पदों के अर्थ की जो अभिव्यक्ति होती है, तथा उसके बाद पदम प्रविभज्य, पदों का प्रविभाग करके क्रियावाचकम कारकवाचकम व व्याकरणीयम, वो क्रियावाचक है या कारकवाचक है उसको व्याकरण करना चाहिए। व्याकरण मतलब खोलना चाहिए, है ना, मतलब प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना करनी चाहिए। अन्यथा भवति अश्वः अजापयः इत्येवम् आदेशु नामाख्यात सारूप्यात् अनिर्जातम कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रियेत इति। तो अश्वः शब्द या भवति शब्द या अजापयः, जैसे भवति, अब भवति जो है भवत शब्द है, आपके लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में बनेगा भवान, स्त्रीलिंग में बनेगा भवती दीर्घ, और उसी का यदि संबोधन में बोलेंगे, है ना, पूजनीय आप जो है ना, आप मतलब आपको यदि हम पुकारेंगे तो संबोधन में वो ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व होने पर भवती ह्रस्व ई बनेगा। तो भवती शब्द ये आपको कहने वाला है, या ये भवती शब्द ना भू धातु का तिगंत रूप है, वर्तमान काल का होता है। इस ये अर्थ है। कौन सा अर्थ है? ये वाक्य में पद की अर्थ की अभिव्यक्ति होने पर ही इसका प्रविभाग होगा। इसी प्रकार से अश्वः, तो अश्वः श्री धातु का है ना जो है लुंग लकार में अश्वत, अश्वताम, अश्वन, अश्वः अंग प्रत्यय होकर के और रूप बना। और इसी प्रकार से अजापयः, अब अजापयः एक तो अजा का पयः, अजा का दूध है ना, बकरी का दूध, और एक जो है निजंत जो जी धातु है, तो जी धातु का निजंत का जापी धातु बनेगा, और जापी में जी को आ का आदेश होकर के पुक आगम होकर के ना जापी, और फिर उसका रूप बनेगा अजापयत, अजापयताम, अजापयन, अजापयः। ये भी लुंग लकार में जो है अजापयः। अजापयः जो है हाँ कि है ना बतलाया, आपने बतलाया, तुमने बतलाया, ये अर्थ निकलेगा, है ना, तुमने जापित किया, बतलाया। तो ये जो है ना, या वो बतलाया नहीं, जी धातु है, जीतने अर्थ में ना, कि आपने जिताया। तो ये जो है अर्थ कैसे निकलेंगे, तो ये हमें पता चलेगा वाक्य में, एक वाक्य में कौन सा पद का क्या अर्थ निकल रहा है। ये पता चलने के बाद में, वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होने पर उसके बाद में हम विभाग कर सकते हैं कि ये शब्द जो है तिङंत है या ये शब्द सुबंत है, ये क्रियावाची है या ये कारकवाची है, ये हमें पता चलता है। तो अश्वः, अजापयः और भवती, ये तीनों शब्द जो है ना दो दो अर्थ को कहने वाले हैं। भवती तिगंत भी है, भवती सुबंत भी है। भवती तिगंत होगा तो सह भवती, वह होता है, और भवती यदि सुबंत लेते हैं तो भवती मतलब आप, पूजनीय जो है ना, आप जो है वो अर्थ निकलेगा, है ना। और इसी प्रकार से है ना अश्वः का अर्थ घोड़ा भी निकलेगा, और अश्वः का मतलब जो है मतलब तुम गए, ये अर्थ भी निकलेगा। और है ना अजापयः, बकरी का दूध, ये भी अर्थ निकलेगा, और अजापयः का मतलब तुमने जिताया, है ना, ये अर्थ भी निकलेगा। तो ये जो है ऐसे स्थलों में हमें जो है इत्येवम् आदिषु नाम आख्यात सारूप्याद, नाम और आख्यात का सारूप्य होने कारण से, ये नहीं क्योंकि दोनों का रूप समान है, तो अनिर्जातम, तो मतलब पता नहीं चलता है, कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रियेत इति, कारक में या है ना क्रिया में इसको हम व्याकृत करें, क्रिया में करें या कारक में करें, तो ये पता नहीं चलता है।
तो ये पता चलेगा तब जब हम वाक्य में पदार्थों की अभिव्यक्ति कर लेंगे। वाक्य में ये पद किस अर्थ को कह रहा है ये पता चलेगा, तब पता चलेगा। जैसे अश्वः गच्छति, तो समझ में आ गया कि ना ये अश्व शब्द जो है ये सुबंत है, घोड़ा जाता है। और त्वम अश्वः, तो त्वम अश्वः है ना, जो है ना ये समझ में आया भैया कि ना जो है कि तुम गए, ये हमें बोध हो गया। तो वाक्य से हमें पता चल जाता है। तो यहां तक इन्होंने वाक्य की, हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, ये पूरा वाक्य पूरा होने के बाद ये चीजें समझ में आएगी, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वाक्य किस प्रकार से अर्थ देता है, एक पद किस प्रकार से अर्थ देता है, पद के भीतर एक वाक्य को प्रकट करने की शक्ति मौजूद है या नहीं है, ये सारी बात ही बता रहे हैं। क्योंकि पद जो है ना वो प्रत्यय है, जो हमारे बुद्धि में होना जो आता है वो पद जो ना बुद्धिस्त हो गया है। और बुद्धिस्त जो ना पद है वही पद जो ना एक वाक्य के अर्थ को कहने की शक्ति उसमें मौजूद है, वो वाक्यार्थ की शक्ति उसमें है। और वाक्य शक्ति जब उसमें मौजूद है तो इसका मतलब उसमें क्रिया भी आएगी, और क्रिया आएगी तो एक पूरा वाक्य बनेगा, और वाक्य बनेगा तो उसके द्वारा फिर हमें अर्थ का बोध होता है। तो पद और वाक्य ये दोनों ही बात जो है ना इन्होंने कही है। अब ये दोनों बात कहने के बाद में अब ये समझाएंगे कि ना शब्द अलग है, अर्थ अलग है और पद अलग है। ये बात जो ना मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे पुस्तकम, अब पुस्तकम एक वर्ण बोला गया है ना, वो है ना क्षण प्रध्वंसी है, एक क्षण में नष्ट भी हो गया। आप लोगों ने सुना खत्म। अब जो है वो पुस्तक शब्द पता नहीं कहाँ गया, अब तो आपके पास नहीं चल रहा है, लेकिन वो पुस्तक शब्द का जो है ना जो ना एक बोध आपकी बुद्धि में हुआ वो अभी मौजूद है। और वो जो मौजूद है वो बदलता है क्या? नहीं बदलता महाराज जी, वो संस्कार बन गया। संस्कार बन गया। और जो बाहर पुस्तक है ना वो पुस्तक तो निरंतर परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें? हाँ महाराज जी। तो जिस पुस्तक शब्द ने उस पुस्तक को कहा था वो 2 घंटे बाद तो पुस्तक बदल जाएगी, बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? पुरानी होती जाएगी, पुरानी पुस्तक तो बदल पुरानी होती जाएगी। या और कोई पुस्तक जल्दी से पुरानी का पता नहीं चले तो दूध ले लो कि दूध सुबह जो है ना बढ़िया था, ताज़ा था, शाम को आते होते उसमें खट्टापन आ गया, खट्टी खट्टी खुशबू आने लग गई, तो अपन कहते हैं भैया दूध खराब हो रहा है। तो कोई कहे भैया दूध कहाँ रहा है, तो जो दूध सुबह था ये तो अब तो बहुत विकृत हो गया, बहुत बदल गया है ना। आदमी बदल जाते हैं लेकिन फिर भी नाम होगा वही रहता है, अपन उसी नाम से पुकारते हैं। तो ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि बाहर जो पदार्थ है वो तो बदलने वाला है, हर क्षण उसमें क्रिया हो रही है, हर क्षण उसमें बदलाव हो रहा है। और जो भीतर है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। तो जो बदलाव नहीं हो रहा है वो बदलाव हो रहा है, तो उनका आपस में संबंध क्या है? वो तो अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, ये दिखाना चाहेंगे। तो पहले इसलिए उन्होंने पहले वाक्य को समझाया है, पद को समझाया है कि पद भीतर जो हमारे भीतर, और पद जो ना वाक्य की शक्ति को है ना जो ना समेटे हुए हैं। और वाक्य जो है वो किस प्रकार से अर्थ देता है ये पूरा समझाने के बाद में अब ये बताएंगे कि पद अलग है ना जो है, अर्थ अलग और शब्द अलग, ध्वनि अलग। शब्द, अर्थ और प्रत्यय ये तीनों अलग अलग हैं, और इनमें है ना प्रविभाग संयमात, प्रविभाग संयम किया जाएगा तो सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों के उसका ज्ञान होगा। ये बात अब यहाँ पर समझाएंगे। तो तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभागः, तो तेषाम शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और प्रत्ययों का प्रविभाग है ना, प्रविभाग करना चाहिए। तद यथा श्वेतते प्रासादः इति क्रियार्थः, प्रासादः श्वेतते, प्रासादः श्वेतते का मतलब हो गया कि महल जो है वो सफेद रूप से चमकता है। श्वेतते का मतलब सफेद रूप से चमकता है, और श्वेतः प्रासादः महल जो है ना वो सफेद है।
तो महल सफेद है, तो जो बोलेंगे तो हम कहेंगे है ना कि प्रासादः श्वेतः, और सफेद रूप से चमकता है तो प्रासादः श्वेतते। तो इन दोनों में एक ही जैसा है ना शब्द का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ही धातु है, लेकिन फिर भी एक क्रियावाचक शब्द बन रहा है, एक कारकवाचक शब्द बन रहा है। तो ये बताना चाह रहे हैं, तद्यथा श्वेतते प्रासादा इति क्रियार्थः, श्वेतते जो है क्रियार्थ है, श्वेतः प्रासादा इति कारकार्थः, श्वेतः प्रासादः अस्ति, तो श्वेता जो ना कर्ता रूप में यहाँ पर मौजूद है, तो कारकार्थ शब्द। तो क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च, क्रिया कारकात्मा जो अर्थ है वो क्रिया और कारक रूप होता है। जो भी अर्थ आपको होगा तो या तो क्रिया रूप होगा या कारक रूप होगा, कोई भी अर्थ होगा। आपने जैसे पुत्र बोला तो पुत्र या तो कारक रूप में आएगा कि भैया पुत्र अस्ति, तो पुत्र कारक रूप में, भैया पुत्र या तो कर्ता रूप में है, कर्म रूप में है, करण रूप में, कोई ना कोई तो जरूर होगा। बिना कारक रूप में आपको कोई भी पद जो ना अर्थ नहीं देगा। या फिर क्रिया रूप में आएगा कि अस्ति, है ना। अब जैसे कोई क्रिया बोल दी जीवती, तो जीवती जो है ना आपको फट से जो है पता चल जाएगा भैया जीवती जो ना ये क्रियावाची शब्द है, और जीवती का मतलब है सहजीवती, तो कारक को इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि क्रिया है तो इसका मतलब है कारक जरूर है। तो सहजीवती, वह जीवित होता है, वह जी रहा है, प्राण को, तो कोई जीने वाला भी है। हाँ जीने वाला है। कोई क्रिया है तो क्रिया को करने वाला कोई है, और सारे कारक मौजूद होंगे, जो जो संभव हैं वो सारे के सारे कारक मौजूद आ जाएंगे, एक भी कारक नहीं छूटेगा, क्योंकि बिना कारक के तो क्रिया होगी नहीं। तो जो है ये यहाँ पर यूँ बताना चाह रहे हैं कि क्रिया रूप या कारक रूप अर्थ होता है, और प्रत्ययश्च और जो बोध है यहाँ पर जो है प्रत्यय जो है वो प्रकृति प्रत्यय वाला प्रत्यय है, जो व्याकरण में प्रत्यय। हाँ जी शिक्षक जी, इधर आओ। एक मिनट, ठीक है जाओ। हाँ जी, तो पद जो है, पद का जो अर्थ है वो अर्थ क्रिया रूप स्वरूप वाला या कारक स्वरूप वाला होता है ना। तदर्थ है ना प्रत्यय, जो प्रत्यय है, जो बोध है, वो बोध भी उसी रूप का होता है। जो हमें बोध होता है वो बोध भी उस रूप में होता है कि या तो कारक रूप में, कि ये जो शब्द बोला गया है ये फलाने कारक रूप में, है ना। जैसे राम हमने बोला तो राम तुरंत आपको समझ में आ गया कि भैया राम यहाँ पर कर्ता रूप में प्रयोग किया गया है, राम है, रामः अस्ति, है ना। भैया कौन पढ़ रहा है, बोले बालक, तो आपको फट पता चल गया कि बालक यहाँ पर कर्ता रूप में है। भले आप जो है ना इसको शब्द रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सको, जैसे एक वैयाकरण व्याख्या कर लेता है, भैया राम अस्ति, अस्ति क्रिया यहाँ पर आ गई है और राम यहाँ पर उस अस्ति क्रिया का कर्ता है। ये आपको भले इतनी व्याख्या करनी नहीं आए, लेकिन फिर भी आपके मन में इंक्लूड हो गया कि भैया राम मतलब राम है, राम यहाँ पर मतलब उस है क्रिया का कर्ता राम है, ये तो पता ही है। तो ये जो बात है, ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि क्रिया रूप में या कारक रूप में उसका अर्थ और उसका बोध जो है ये होता है। कस्मात सो अयम इति अभिसंबंधात एकाकार एवं प्रत्यय संकेते इति, क्योंकि वो जो बोध होता है वो बोध संकेत में एकाकार होता है। एकाकार मतलब कारक और क्रिया और सब मिलकर के एकाकार, ऐसा अलग अलग बोध नहीं होता है। हमें जो बोध होता है वो बोध एकाकार होता है, एक मतलब पूरा जो ना एक वाक्य, पूरा वाक्य जो ना एक अर्थ को देता है, अलग अलग नहीं देता है। बोध जो ना वो एक ही होता है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि बोध एक ही होने के कारण से ये जो है ना क्रिया और कारक रूप वाला अर्थ और बोध प्रत्यय होता है ना। तो ये विषय पूरा हो नहीं पाएगा, इसमें कुछ बात थोड़ी सी और समझानी पड़ेगी, जो है ना लाइन का अर्थ तो बता ही दूंगा मैं, पर कुछ बात समझानी पड़ेगी। तो आज पाठ को यहीं विराम कर दें।
है ना। हाँ, तो स्वामी जी कभी भी समय आपके पास हो सकता है जब आप हमें ये विषय समझा सकें, भाई व्याकरण जैसे जो है। व्याकरण वाला तो बड़ा लंबा विषय है ना। कभी कोई बात करेंगे नहीं समझे, चर्चा। आपके पास जितना समय होगा उतने में संतुष्ट होंगे हम। कोई बात नहीं, आपके पास अगर हफ्ते में भी समय हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, देखते हैं, है ना, बनाता हूँ प्रोग्राम जी कुछ। सर। ठीक है, जी ओम सर। प्रणाम। ओम स्वामी जी, आपने बता दो आयुर्वेद के बारे में ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, वो उसका क्या बना स्वामी जी? उसकी बात जो ना बनी नहीं पूरी।